आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। जम्मू कश्मीर में एक दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का सरगर्म रुकन भी है। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक यह शख्स जम्मू में बीजेपी के सोशल मीडिया और IT सेल का इंचार्ज भी था। तालिब हुसैन शाह नामी शख्स और उसके साथी को जम्मू के रियासी के इलाके में गांव के लोगों ने इतवार की सुबह पकड़ा और उनके कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बीजेपी ने इसका इल्ज़ाम ऑनलाइन मेंबरशिप पर डाला है, जिसकी वजह से लोग किसी जांच पड़ताल के जरिए पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान RS पटियाला ने कहा कि इस गिरफ्तारी से एक नया मसला खड़ा हो गया है। अब हर कोई ऑनलाइन बीजेपी का मेंबर बन सकता है। मसला यह है कि पार्टी में शामिल होने वालों की जाँच पड़ताल का कोई तरीका इख्तियार नहीं किया गया। बीजेपी ने मई में तालिब हुसैन को जम्मू में पार्टी के सोशल मीडिया और IT सेल का इंचार्ज मुकर्रर किया था। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस चीफ ने रियासी गांव के लोगों को रकमी इनामात देने का ऐलान किया है। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीर की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 16,135 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 13,958 है, जबकि 31 कोरोना से मुतासरा मरीज की मौत हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,28,79,777 हो गई है। इस दौरान सेहतयाबी की शरह 98.53% तक बढ़ गई है। इस वक्त मुल्क में फ़ाल मरीजों की तादाद 1,13,568 हो गई है, जबकि रोज़ाना इन्फेक्शन की शरह 4.85% है। ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,32,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 86,39,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। शिंदे हुकूमत ने हासिल किया एतमाद का वोट। आज महाराष्ट्र असेंबली में फ्लोर टेस्ट के दौरान जैसा कि तवक्को की गई थी वैसा ही हुआ। शिंदे हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। शिंदे हुकूमत को 164 MLAs की हिमायत मिली, जबकि मुखालिफत में महज 99 वोट डाले गए। इस तरह शिंदे हुकूमत बच गई। वोटिंग के वक्त 266 MLAs ऐवान में मौजूद थे। इनमें से 3 MLAs ने अपना वोट नहीं डाला। 21 अरकान असेंबली ऐवान से गैर हाजिर रहे। वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। शिवसेना ने स्पीकर राहुल नार्वेलकर के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। इतवार को स्पीकर ने असेंबली में शिवसेना के लीडर और चीफ वहब की पहचान खत्म कर दी थी। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में हुए दाखिल। लालू यादव इतवार की शाम साबिक वज़ीर आला और अहल्या राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड सरकारी रिहाइशगाह पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने कुछ प्लास्टर से उनका इलाज किया और 1 माह आराम करने का मशवरा दिया। उनकी कमज़ोर हड्डियों के पेश नज़र उन्हें सिर्फ प्लास्टर करके आराम करने का मशवरा दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के सदर लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उन्हें आज अलसुबह अस्पताल में दाखिल कराया गया है। RJD ज़राए ने पीर को यहाँ बताया कि मिस्टर यादव को कल देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए आज अलसुबह एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मिस्टर यादव के ब्लड प्रेशर, शुगर की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर और मिस्टर यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया है। वाज़ेह हो कि मिस्टर यादव इतवार की शाम साबिक वज़ीर आला और अहल्या राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड सरकारी रिहाइशगाह पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने कच्चे प्लास्टर से उनका इलाज किया और 1 महीने आराम का मशवरा दिया। उनकी कमज़ोर हड्डियों के पेश नज़र उन्हें सिर्फ प्लास्टर करके आराम करने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा उन्हें व्हील चेयर की मदद से हरकत करने को कहा गया है। वो पहले ही गुर्दे, शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला हैं।
कल्लू की संजवादी में शिनशार के करीब पीर की सुबह एक सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब निजी बस का ड्राइवर शिनशार के करीब जंगला के मुकाम पर कंट्रोल खो बैठा। उसके बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। अब तक 16 लाशें निकाली जा चुकी हैं, इनमें तलबा की लाशें भी शामिल हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट गोवर्धन शर्मा ने कहा है कि पुलिस ने मुकामी लोगों के साथ मिलकर जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। मजमूई हलाकतों के बारे में कुछ देर बाद मालूमात मौसूल होंगी। वज़ीर आला जयराम सिंह ठाकर ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला ने दुआ की है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हिमाचल प्रदेश के कल्लू में पीर को पेश आए सड़क हादसे पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है। ईडी ने आजम खान की बीवी और बेटे को तलब किया। जौहर यूनिवर्सिटी केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आजम खान की अहलिया तज़य्युन फातिमा और बेटे अब्दुल आज़म को पूछगछ के लिए तलब किया है। जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर से मुताल्लिक़ फंड्स की मुंतकिली के साथ आजम खान के खिलाफ दर्ज गैर मुतनासिब असासों के केस में भी उनसे पूछगछ होगी। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में वाक़ जौहर यूनिवर्सिटी केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रुकन असम्बली आजम खान की अहलिया तज़य्युन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक ईडी ने दोनों को 15 जुलाई से पहले लखनऊ में ईडी के जोनल हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ तारीखों पर हाजिर होने को कहा है। जौहर यूनिवर्सिटी केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आजम खान की अहलिया तज़य्युन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को पूछगछ के लिए तलब किया है। जौहर यूनिवर्सिटी की तामीर से मुताल्लिक़ फंड्स की मुंतकिली के साथ आजम खान के खिलाफ दर्ज गैर मुतनासिब असासों के केस में भी उनसे पूछगछ होगी। महाराष्ट्र में तवील सियासी हलचल के बाद एकनाथ शिंदे नए वज़ीर आला बन गए हैं और उन्होंने ऐवान में भी अक्सरियत साबित कर दी है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के रुकन असम्बली राहुल नार्वेकर का इंतखाब भी आसानी के साथ हो गया था। दरियास्ता एनसीपी के सरबराह शरद पवार का कहना है कि शिंदे हुकूमत सिर्फ 5-6 महीने ही चल सकेगी। अपने अरकान असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये हुकूमत 5-6 महीने चलेगी, इसलिए वस्त मुद्दत इंतखाबात के लिए तैयार रहें। शरद पवार ने अपने अरकान असम्बली से खिताब करते हुए मजीद कहा कि शिंदे की हिमायत करने वाले बहुत से बागी एमएलए मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं हैं। खलमदानों की तकसीम के बाद उन सब की बेइत्मीनानी नजर आएगी और ये बेइत्मीनानी हुकूमत का जवाल साबित होगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.